अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, आज जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आपके जो सिलेबस में पहला टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी करने से पहले ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस करनी है। आपको ये डेफिनेशंस आएंगी तो आप प्रोबेबिलिटी में इस चीज़ को नेक्स्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? लेक्चर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन अ प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड अ सेट ऑफ डाटा। A single performance of an experiment is called trial. The result obtained from an experiment or a trial is called outcome. आपको उन्होंने सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले दो चीज़ें बताई हैं। एक्सपेरिमेंट होता क्या है? किसी भी चीज़ को आप जब प्रोसीड करवाते हो वो बेसिकली उसका एक्सपेरिमेंट बन जाता है। जैसे कि आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ी होगी, 9-10 पढ़ा होगा, वहाँ 1 ईयर कैलिपर था आपका, सिक्रू गेज था। वहाँ आप उसकी रीडिंग लिया करते थे, 1 बाय 1 बार बार चेक करते होते थे उसका डायमीटर क्या है किसी भी बॉल का। वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है, किसी भी चीज़ को चेक करना, किसी भी चीज़ पे कोई भी आपने रिजल्ट निकालना। ठीक है, उसको करने से पहले उन्होंने एक बात बताई है, अगर परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट पे एक सिंगल टाइम हो, यानी सिंगल टाइम किसी भी चीज़ को आप ट्राई करो, सिंगल टाइम 1 टाइम आप उसकी वो चीज़ कैलकुलेट करो तो वो ट्रायल होता है। लेकिन ऐसा रिजल्ट जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के ट्रायल से निकाला जाता है उसका एक स्पेशल नेम होता है, उसे आउटकम कहते हैं। हर चीज़ आपस में एक दूसरे से रिलेट करेगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 ईयर कैलिपर है, एक बॉल दी है, आप एक दफ़ा उस बॉल का डायमीटर कैलकुलेट करते हो, वो एक दफ़ा आपने कैलकुलेट किया सिंगल टाइम तो वो ट्रायल हो गया। अब वो ट्रायल से जो रिजल्ट निकला है, जो उसकी वैल्यू निकली है, वो उसकी एक आउटकम होगी। ठीक है, ये आउटकम और ट्रायल हो गया। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोसीड डिफरेंट रिजल्ट इवन थ्रू इट इज़ रिपीटेड a large number of time under essentially similar condition is called random experiment. कोई भी आपको चीज़ दे दी गई है, उसको आप प्रोसीड कर रहे हो, बार बार प्रोसीड करते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रोसीड करते 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 एक वैल्यू ऐसी आती है जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि शुरू में डिफरेंट रिजल्ट दे, उसके बाद वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को आप लोग कहते हो वो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, द थ्रोइंग आर बैलेंस्ड आई। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन आपके पास कोई होता है, आप उसको टॉस करते हो, वो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके चांसेस होते हैं या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आप अगेन उस कॉइन को टॉस करते हो, फिर वो आपके पास एक्सपेरिमेंट है, दूसरी दफ़ा करो रहा है, फिर टॉस करते हो, वो थर्ड टाइम हो रहा है। इसी तरह ये बेसिकली आपके पास एक एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद इसी तरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने अंडरलाइन करके ऐसे मार्क की हुई है। फिर आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज़ 3 प्रॉपर्टीज़। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये 3 प्रॉपर्टीज़ लाजमी पाई जाएंगी। कौन सी होंगी? दी एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम। हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, दी एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम। एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ पॉसिबल 1 पॉसिबल आउटकम इज़ नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मस्ट कंडीशन है कि उस प्रोसीजर को बार बार रिपीट होना ज़रूरी है। जो सिंगल टाइम होगा वो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। जो चीज़ सिंगल टाइम हो वो ट्रायल होती है, लेकिन जो चीज़ बार बार 2 या 2 से ज़्यादा टाइम होगी वो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है द आउटकम ऑफ ईच रिपीटेशन इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इट हैज़ सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। बेसिकली ये बात कही हुई है कि जो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो बार बार प्रोसीजर करने से आता है, तो उसकी कुछ ना कुछ डिग्री ज़रूर होती है। डिग्री क्या मतलब है कि देखें, एक एक्सपेरिमेंट है, आप एक दफ़ा कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ आंसर दे रहा है, दूसरी दफ़ा कर रहे हो कुछ दे रहा है, तीसरी दफ़ा कर रहे हो कुछ डिफरेंट आंसर दे रहा है, लेकिन एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पे वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि हर एक की कोई ना कोई डिग्री होती है, जिस पॉइंट पे वो रिपीट हो रहा होता है वो उसकी डिग्री बेसिकली होती है। ठीक है, इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया ट्रायल क्या होता है, आउटकम क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उसके अंदर कौन सी 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस।
सैम्पल स्पेस क्या होती है? अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उससे जो आउटकम्स निकल रही हैं, जो उसके रिजल्ट्स निकल रहे हैं, अगर आप उन सब सेट्स का एक कम्बिनेशन ले लो, वो बेसिकली आपके पास पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस आ जाती है। सैम्पल स्पेस में हर तरह के आपके पास आउटकम होते हैं। जिस तरह कोई सबसेट होता है, उसके अंदर आप उसके सारे के सारे सबसेट ले लेते हो, इसी तरह सैम्पल स्पेस में सारे के सारे आपके आउटकम्स आ जाते हैं। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी अ सैम्पल स्पेस और इट इज़ डिनोटेड बाय एस। और जो आपके पास पूरे का पूरा यूनियन होता है, बेसिकली सारी की सारी ऑल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसे आप सैम्पल स्पेस कहते हो। और हर आउटकम जो होती है उसका एक स्पेशल नेम होता है, उसे सैम्पल पॉइंट कहा जाता है। ये जो थ्योरी है इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ लिखी है। फॉर एग्जांपल, एक सिंगल कॉइन है, आप उसे टॉस करते हो। जब आप उसे टॉस करोगे, उसके अंदर दो चांसेस होंगे, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो ये इन दोनों को मिला के, ये दोनों एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम जो है, ये देखिए उसकी सैम्पल स्पेस हो गई है, जिसके अंदर उसके सारे के सारे पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप दो कॉइन्स को एट अ टाइम टॉस करते हो, तो क्या चांसेस होंगे? हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को जब कंबाइन फॉर्म में लिखोगे तो ये बेसिकली उसकी सैम्पल स्पेस है, लेकिन इसका हर एलिमेंट उसका एक स्पेशल नेम है, उसे सैम्पल पॉइंट आप लोग कहोगे। ठीक है, ये सिंगल कॉइन का बता दिया, ये डबल कॉइन का बता दिया, और बता दिया कि अगर कोई सेट दिया हुआ है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लिखनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको पता है हर पॉसिबल ईच पेयर आपने लिखना होता है। तो सैम्पल स्पेस में उसके सारे के सारे पॉसिबल पेयर आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ये आपके पास सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन है।